नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लंदन से बोले हैं, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में जो आइडियाज फॉर इंडिया के तहत आयोजित किया गया था। और उसमें भारत के कई नेता गए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही है उसकी चर्चा न सिर्फ लंदन में, पूरी दुनिया में, बल्कि भारत में तो बहुत ही जोर शोर से हो रही। आखिर में राहुल ने कुछ कहा है तो उसके मायने बड़े हैं, क्योंकि वो अखिल भारतीय स्तर पर अपने वजूद के लिए लड़ रही एक ऐसी लड़ाई के नेतृत्व करता है जो पार्टी को भी उस स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं जिस स्तर पर दशकों पहले ये पार्टी थी, अर्थात कांग्रेस। और कांग्रेस के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने भारत के संदर्भ में जो कुछ भी विजन बनाने की कोशिश कैम्ब्रिज से की है, वो भी लंदन से, उसके बड़े मायने हैं। राहुल ने क्या कुछ कहा है पहले हम आपको बताते हैं, और उसके बाद किन परिस्थितियों में राहुल ने यह बात कही है वो हम चर्चा करेंगे। और साथ ही बताएंगे कि जिस समय का ये चुनाव किया गया है, इस तरह की बातों को कहने और कहलवाने के पीछे आखिर में कांग्रेस की रणनीति क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जल्दी से हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि राहुल ने कहा क्या है जिस पर चर्चा की जा रही है। हम आपको दिखाते हैं लंदन से जो राहुल ने कहा है। बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, एक चिंगारी से भड़क सकती है आग। बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ने पूरे देश में स्थिति को खराब कर दिया है, हालात ठीक नहीं है देश के, ये राहुल गांधी ने कहा है। किसी की प्रधानमंत्री सुनते ही नहीं, ये आरोप तो हालांकि वो कई बार लगा चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने दोहराया है। और लोगों को इस तरह से दबाया जा रहा है कि उनकी आवाज दबी हुई लगती है, ये राहुल गांधी ने कहा है। लेकिन चीन पर भी उन्होंने बोला है कि चीन की सेना लद्दाख में घुसी है, और कुछ अंदाज उसका वैसे ही है जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और सिर्फ यूक्रेन के 2 शहरों के नाम पर, और उसके बाद यूक्रेन को तबाह कर दिया। ठीक वैसे ही चीन ने भारत में एंट्री की है लद्दाख में, और वो भारत के क्षेत्र को दबा बैठा है और भारत के प्रधानमंत्री चुप है। इतनी बातों को कहने के बाद राहुल गांधी ने लंदन से यह संदेश देने की कोशिश की है कि उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री को, संघ परिवार को घेर लिया है। आपको लग सकता है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो हास्यास्पद है, या राहुल गांधी ने इस बात को ऐसे ही कहा क्योंकि राहुल गांधी जब भी अटैक करते हैं विपक्ष के नेता के तौर पर, तो उनका हमला सीधे सीधे प्रधानमंत्री या संघ परिवार या संघ की विचारधारा पर होता है। और पिछले 8 सालों से राहुल गांधी समय समय पर इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन पहली बार राहुल गांधी ने यह कहा कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है और बस एक चिंगारी की जरूरत है। अब इस खबर पर ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जरा पिछले 8 सालों के उस इतिहास पर हम चर्चा करें जब राहुल इस तरह के बयान देते रहे। हम आपको याद दिलाते हैं उस किसान आंदोलन की, जिस किसान आंदोलन के संदर्भ में अंतिम समय पर जब प्रधानमंत्री ने वो तीनों कानून वापस लिए, उसके पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था, जरा उस पर गौर फरमाइए। राहुल ने कहा था प्रधानमंत्री को वापस लेना ही पड़ेगा ये कानून, नहीं तो इस पूरे देश के हर एक घर के बाहर इस कदर स्थिति पैदा कर दी जाएगी कि वहां आग लग जाएगी। देश में आग लगने और लगाने की बात अगर राहुल गांधी दिल्ली से कहते हैं या देश के किसी राज्य में पहुंच करके कहते हैं और विदेश में कहते हैं, तो सिर्फ राहुल गांधी ऐसी बात करते हैं। और या तो इस तरह की बात फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर से करते हैं, और इन दोनों की स्थिति एक है कि देश में आग लग जाएगी। आग इसलिए लग जाएगी क्योंकि केरोसिन डाल दिया गया है, और केरोसिन वो है जो हम और उसको खोल करके कहते हैं कि 2 समुदायों में जिस तरीके से विभाजन की स्थिति बना दी गई है, ऐसा राहुल कहते हैं, जबकि स्थिति ये नहीं है, ये हम सिद्ध करेंगे।
राहुल का यह कहना है कि इस देश में विभाजन की एक ऐसी स्थिति बना दी गई है जिसमें अलगाव की भावना आ गई है। शायद राहुल यह बताना चाहते हैं इस देश में 135 करोड़ से अधिक के आवाम के सामने जब प्रधानमंत्री का सपना देख रहे एक व्यक्ति की तरफ से जो किसी अखिल भारतीय स्तर का एक वरिष्ठ नेता हो, वो विदेश में जाता है किसी बड़े कार्यक्रम में, किसी मंच पर, जब वो ये बातें शेयर करता है एक साक्षात्कार के दौरान, तो आप समझ सकते हैं कि उदयपुर चिंतन शिविर में जो बात कही गई थी उसके मायने क्या है। राहुल गांधी पूरे देश की यात्रा करेंगे और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो खबर की यह पुष्टि भी करते चले कि बहुत जल्दी कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी। आप समझते जाइए, हम उन तथ्यों को आपके सामने रख रहे हैं जो हो सकता है कि जब हम इस पर परिचर्चा करते, कांग्रेस के कुछ नेताओं को बैठा करके, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को बैठा करके, कुछ पत्रकारों को बैठा करके, तो बहुत चिल्लपों होती। लेकिन आज जब हम खबर को आपके सामने रख रहे हैं तो उन सारे पहलुओं को खोलने के बाद निश्चित रूप से हम इस पर चर्चा भी करेंगे। सवाल यह है कि उदयपुर चिंतन शिविर में क्या यह तय किया गया था कि अब राहुल को यह बोलना है कि इस देश की स्थिति विभाजन के कगार तक पहुंच गई है, और शायद इसलिए उन्होंने कहा कि इस देश की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर है। सवाल यह है कि पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने क्यों किया, और हो सकता है कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज से यह बात कही है और वो सम्मेलन भी भारत के संदर्भ में था, इस्लामाबाद से भी कुछ ऐसी बात निकले और इस्लामाबाद का कोई नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, राहुल गांधी की हां में हां मिलाने के लिए हो सकता है उसको न्यूयॉर्क का रास्ता तय करना पड़े। आप इन बातों को समझिए। लंदन के कैम्ब्रिज से राहुल गांधी बोलते हैं, हो सकता है कि 1 या 2 दिन में महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला कश्मीर से बोले या विदेश के किसी एक स्थान से। इतना जरूर है कि वो गल्फ से जाकर के महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला नहीं बोलने वाले, उनका बोलने का स्थान दूसरा हो सकता है। लेकिन इसी बीच कोई एक ऐसा नेता जाएगा जो अमेरिका से इस तरह का बयान देगा, और हो सकता है कि वो कांग्रेस का ही कोई नेता हो, राहुल गांधी अब नहीं होंगे। और जब ये तीनों जगह से ये बातें कही जाएंगी विदेश की धरती से, उसके बाद एक परसेप्शन बनाया जाएगा कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच इस कदर स्थिति पैदा कर दी गई है कि अब वहां पर गृह युद्ध होने वाला है। शायद इस परसेप्शन को, जिस कॉन्सेप्ट पर राहुल गांधी ने यह बयान दिया है, वो बहुत जल्दी में, या उन्होंने कोई उद्गार व्यक्त नहीं किया है, ये एक रणनीति के तहत उन्होंने बयान दिया है। और पहली बार उन्होंने रणनीति के तहत बयान दिया है कि अब जो केरोसिन छिड़का गया है उससे देश को बचाना एक बहुत बड़ी जरूरत है। और फिर उन्होंने संघ परिवार पर एक बड़ी चोट की है। हमारा उद्देश्य संघ परिवार के किसी भी तरह के बचाव या प्रधानमंत्री के बचाव या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किसी बचाव का नहीं है, लेकिन सवाल तो उठेगा कि वो कौन सा केरोसिन है जो पूरे देश में छिड़का गया है। पिछले 8 सालों में केरोसिन का जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन पहली बार केरोसिन का जिक्र किया गया है। अर्थात राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि इस देश में गृह युद्ध होने वाला है। फिर हम आपको याद दिलाते हैं, किसान आंदोलन के दौरान भी राहुल गांधी ने कहा था देश के हर एक घर या हर एक राज्य जलेगा, इसलिए कानून वापस लेना पड़ेगा। विपक्ष के एक नेता के तौर पर विदेश की धरती पर, खैर राहुल के लिए कहा भी नहीं जाएगा कि वो विदेश में बोलते हैं या देश में बोलते हैं, बोलते तो वो कहीं भी हैं, और बोलने के अंदाज में वो जो बोल रहे हैं, अब वो बात जल्दबाजी में नहीं बोल रहे हैं। ये कांग्रेस का वो परसेप्शन है जिसको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनको साबित करना है। और वो ये कहते हैं, जो कुछ भी उन्होंने कैम्ब्रिज में कहा कि 70% लोगों की आबादी जो है उनकी आवाज दबी हुई है। इस देश में 70% की आबादी की आवाज दबी हुई है, मतलब मुस्लिम और दलित समुदाय की आबादी है। अगर जोड़ा जाए, और कुछ हिंदू कम्युनिटी में कुछ ऐसे नाराज आबादी है
जिसको जोड़ा जाए, और शायद वो आवाज राहुल की नजर में भारत में नहीं सुनी जा रही। और इसका मतलब जरा समझिए, कुछ ऐसी ही बात इमरान खान जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और पाकिस्तान के कई रणनीतिकार जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जब किसी मंच पर विचार व्यक्त करते हैं तो ये कहते हैं कि भारत में हिंदुत्ववादी फोर्सेस नाजीवाद के तहत 70% दबे कुचलों की आवाज दबा रही हैं, जिसमें मुसलमान और दलित हैं। बहुत बड़ी बात है कि जो बात राहुल गांधी अपने विचार से इस देश को जोड़ने के लिए कहते हैं, उस आवाज की एक पुनरावृत्ति पाकिस्तान से होती है। और पाकिस्तान से होते हुए जब चीन की राजधानी बीजिंग के विचारपरक अखबार में जब उस पर लेख लिखे जाते हैं, तब उसकी पूर्णाहुति होती है। अर्थात वो विचार पहले भारत के किसी नेता के तौर पर या राहुल गांधी के मुंह से निकलती है, चाहे वो विदेश की धरती पर हो चाहे भारत की धरती, और उसके बाद इस्लामाबाद या पाकिस्तान के किसी शहर से किसी बड़े मंच पर उस बात को दोहराया जाता है, और फिर उसकी परिणति होती है चीन के बीजिंग में। और बीजिंग के अखबार जो सी जिनपिंग के निर्देशों पर काम करता है, वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देशों पर काम करता है, वहां से एडिटोरियल लिखा जाता है और फिर कहा जाता है कि भारत में आवाज दबाई जा रही है। किसकी आवाज? चीन का नेशनल डेली, जो वहां के सरकार के नियंत्रण में होता है, जो आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि चीन की एक मुस्लिम आबादी जो एक राज्य में बहुसंख्यक है, उसके धर्म को भी बदल दिया गया, वो भी चाइनीज अंदाज में। पूरी दुनिया का कोई देश और मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले 49 देशों के, वो इस्लामिक देशों के वो रहनुमा, वो प्रतिनिधि आज तक चीन के बारे में बोल नहीं पाए। लेकिन 30 करोड़ से अधिक मुसलमानों की आवाज भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो इस देश में चुनी हुई सरकार है, वो आवाज दबा रही है। ये बात राहुल गांधी लंदन में जाके कहते हैं। सवाल यह है कि इस तरह के बातों का पृष्ठपेषण और उसको खबरों के अंदाज में चला देने के बाद क्या उसके विश्लेषण की जरूरत है भी या नहीं? जिस देश में राम मंदिर आंदोलन से लेकर के और ज्ञानव्यापी प्रकरण तक हर एक जगह कोर्ट इन्वॉल्व रही हो, और कोर्ट के विचार, कोर्ट की व्याख्या, कोर्ट के अपनी अभिव्यक्ति और कोर्ट के आदेश और निर्देश के बाद जब शासन, प्रशासन और सरकारें अपना कदम आगे बढ़ा रही हों, तब राहुल गांधी को यह बोलने की जरूरत पड़ती है कि इस देश में 70% दबे कुचलों की आवाज दबाई जा रही है। सवाल यह उठता है कि क्या रैशनल तरीके से, बौद्धिक दृष्टिकोण से हर एक बात जो राहुल गांधी कहते हैं उसका मूल्यांकन होना भी चाहिए या नहीं? और अगर उनको लगता है कि बहुसंख्यकवाद के तहत हिंदुत्व की बात भारत में करना केरोसिन छिड़कना है, तो अब यह सवाल उठता है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति को करने का एक नया आयाम, नया मंच खोलने की तैयारी उदयपुर चिंतन शिविर में तय कर ली गई थी क्या? इस सवाल का जवाब शायद कांग्रेस का कोई नेता देने की स्थिति में ही नहीं होगा। और फिर हम ये बार बार आपसे बात कहते हैं कि उदयपुर चिंतन शिविर के खत्म होने के बाद राहुल गांधी या कांग्रेस का नेता जो कुछ भी कह रहा है उसके मायने समझने की जरूरत है। और वो ये है कि राहुल गांधी को जो अधिकार दे दिया गया है, हालांकि वो अधिकार सिर्फ दिखावे के लिए है, वो अधिकार उनके पास है, वो प्रकृति प्रदत्त है। गांधी परिवार के पास वो अधिकार है, वो कोई न छीन सकता है न कोई दे सकता है, लेकिन दिखावे के लिए, लोकतंत्र में दिखावे के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है। इसलिए उदयपुर चिंतन शिविर में जो तय किया गया था कि भारत की यात्रा करेंगे राहुल गांधी, उसके पहले राहुल गांधी को इस तरह के बयान देने की जरूरत पड़ेगी। शायद कांग्रेस के रणनीतिकारों ने यह तय कर लिया था। इसलिए उदयपुर चिंतन शिविर की उन बातों को देश के सामने, मीडिया के सामने, यहां जनमानस के सामने इकट्ठा करके रखने के लिए जरूरत पड़ रही है कांग्रेस को। इसलिए राहुल गांधी को
कैम्ब्रिज में जाकर के ये बात बोलनी पड़ी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत चाहे वो कश्मीर से करें, चाहे वो कन्याकुमारी से करें या गुजरात से या अरुणाचल से, उन्हें कुछ तो कहना है। और कहना यह है कि यह देश जलने की कगार पर है। और अगर जलने की कगार पर है तो जिस बात का राहुल गांधी ने उल्लेख किया है कि यहां पर संस्थाओं को दबाया जा रहा है, इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, 3 ऐसी संस्थाओं में, और आज विपक्ष की जो स्थिति संसद में है, उस संसद में हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कवायद करते हुए राहुल गांधी, और इस देश में जनमत के आगे 3 कृषि कानूनों को वापस लेने वाले प्रधानमंत्री, और ऐसे संघ परिवार पर जहां यह स्वीकार किया जाता हो कि हां कुछ निर्णय गलत हुए हैं, वहां पर राहुल गांधी को फिर कहने की जरूरत पड़ रही है कि इस देश में 70% दबे कुचलों की आवाज दबाई जा रही है, संस्थाओं की आवाज दबाई जा रही है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और उस न्यायपालिका में एक निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई बात या कोई निर्देश किसी एक पक्ष के लिए जाता है तो फिर यह कहा जाता है कि इस देश में न्यायपालिका पर भी सरकार का नियंत्रण हो गया है। सवाल यह है कि किसी भी संस्था का जो संवैधानिक हो, वहां पर कोई भी व्यक्ति बैठा हो और संवैधानिक प्रावधानों के तहत किसी भी मामले या मुद्दे पर वो अपनी बात रखता हो सकता है मानव का एक स्वभाव होता है, मानव का एक गुण होता है, उसका किसी एक पक्ष पर झुकाव हो, लेकिन अगर संवैधानिक प्रावधानों के तहत वहां पर कोई निर्णय या निर्देश दिए जाते हैं तो क्या यह माना जाएगा कि वो सरकार का निर्देश है? इस देश में सीबीआई, रॉ, भारत की न्यायपालिका, भारत के निर्वाचन आयोग सहित कई ऐसी संस्थाओं को राहुल गांधी मानते हैं कि वो सरकार के नियंत्रण में है। 40 साल से अधिक इस देश पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से कम शासन के, कार्यपालिका के और भारतीय राज व्यवस्था के उन पक्षों और बातों को समझ पाते होते जिसको कहा जा सकता है कि उन्हें विरासत में मिला हुआ है, तो शायद लंदन से उन्हें यह बात कहने की जरूरत न पड़ती। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये राहुल गांधी के बयानों का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन है, तो सवाल ये है कि क्या इस देश के बंटवारे की एक नई स्थिति पैदा हो रही है, इसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए या लंदन के कैम्ब्रिज में होनी चाहिए? और लंदन के कैम्ब्रिज में अगर यह बात होती है तो इस देश के ही कुछ बुद्धिजीवी ये कहते हैं ये तो लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है। क्या एक सामान्य भारतीय नागरिक और राहुल गांधी में कुछ अंतर है भी या नहीं? विपक्ष के वरिष्ठ नेता होने के नाते अपनी नाराजगी, अपने मतभेद को कहने और उसे साबित करने का पूरा उन्हें अधिकार है, लेकिन जिस परिस्थितियों में, जिस तरह से और जिस मंच का इस्तेमाल कर वो देश को जलने और जलाने की बात पिछले 8 सालों से समय समय पर कर रहे हैं, शायद उदयपुर चिंतन शिविर में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी जो नेता चाहते थे, खास करके G23 के नेता, और हार्दिक पटेल ने तो उसकी अभिव्यक्ति कर दी। पंजाब के जाखड़ जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने अभिव्यक्ति कर दी, किया तो कपिल सिब्बल ने, गुलाम नबी आजाद ने भी, लेकिन मानेगा कौन, सुनेगा कौन? इसलिए अभी तो शुरुआत सिर्फ कैम्ब्रिज से हुई है, अभी तो बातें न्यूयॉर्क और वाशिंगटन से भी आएंगी और इस तरह के सम्मेलन पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज तरीके से कराए जाएंगे, जहां राहुल को भी बुलाया जाएगा, भारत के विपक्ष के कई नेताओं को बुलाया जाएगा और वहां पर बुला करके इन बातों पर चर्चा कराया जाएगा, क्योंकि यह चर्चा पूरे दुनिया के बड़े अखबारों के मुख्य पन्नों पर होंगे या कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के मुख्य पेज पर इस तरह की बातें होंगी कि इंडिया में आवाज दबाई जा रही है बहुसंख्यक दबे कुचलों की। समझिएगा,
ये अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल अब नहीं होगा, बहुसंख्यक दबे कुचलों के जिसमें मुस्लिम भी हैं। शायद उदयपुर चिंतन शिविर में तुष्टीकरण का जो आरोप लग रहा है उससे हटने का एक नया तरीका कांग्रेस ने खोज लिया है, जिसे इस देश की जनता ने बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू भी कर दिया है। क्योंकि अल्पसंख्यकवाद और तुष्टीकरण का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष की कोई भी पार्टी कांग्रेस को कुछ ही मिनटों में, चुटकियों में अपने हाथ में कंट्रोल कर लेती है, और उस आरोप का कोई जवाब कांग्रेस के पास है नहीं। इसलिए इस बार राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसमें 70% दबे कुचलों की आवाज दबाई जा रही है, जिसमें मुस्लिम भी हैं, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं। ब्राह्मण और दलित दोनों की आवाज बराबर एक मंच पर आई, ये देश के लिए बेहतर है, यहां तक राहुल गांधी ने कह दिया है। मतलब हिंदू समाज में भी जातियों के आधार पर दबे कुचलों की एक व्याख्या, और तुष्टीकरण के तहत मुसलमानों को भी खुश करने के लिए जो वोट बैंक राहुल गांधी के हाथ से निकल गया है, उसको ढक करके, एक आवरण डाल करके अब बताया ये जा रहा है कि इस देश में 70% दबे कुचले हैं जिनकी आवाज दबा दी जा रही है। ऐसे संवैधानिक संस्थान हैं जिन पर सरकार का कब्जा हो रहा है, इसलिए जहां से जो भी बात आ रही है वो सारी बात संघ परिवार की है। इसलिए इस देश में नाराजगी है, और नाराजगी का स्तर यह है कि कोई एक चिंगारी भड़की तो इस देश में आग लग जाएगी। शायद राहुल गांधी को 1947 के बंटवारे का वो दृश्य नहीं याद है। कुछ ऐसी ही बातें तब मुस्लिम लीग के लोग कहा करते थे। जब इस देश के बंटवारे की रूपरेखा तय की गई, उसको बनाया गया, तो बातें यही की जाती थी, हम तो देश को एक रखना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक ऐसी चिंगारी है जो चिंगारी पड़ेगी और देश जल जाएगा। और इस देश में और एक स्थिति आ गई कि 1940 आते आते पाकिस्तान नामक एक देश बनना चाहिए, यह भी तय हो गया था। ये उन्हीं चिंगारियों के और उसी स्तर पर राहुल गांधी भारत के वर्तमान परिवेश और भारत के वर्तमान स्थिति के संदर्भ में कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि संविधान जब पंथ निरपेक्षता की बात करता है, जब संविधान सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करता है, और ज्ञानवापी जैसे मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट की कोई बात कही जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है, जिस पूजा एक्ट को लेकर के सारी बातें कही जा रही हैं, उस पर जब कोई टिप्पणी आती है, तो फिर पूरा का पूरा एक वर्ग चुप हो जाता है। जो इंटेलेक्चुअल है, जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष हैं, उसके बाद किसी की बोली नहीं निकलती। ये देश क्यों जलेगा? ये देश क्यों केरोसिन के पूरे आवरण में है? शायद इसकी व्याख्या राहुल गांधी ने खुल करके नहीं की। और अगर मात्र किसी भी सत्य के परीक्षण पर यह देश उबल पड़े, तो ऐसे उबले हुए लोगों की स्थिति को भांप लेना क्या अब जरूरी नहीं है? यह राष्ट्र एक बड़ा सवाल राहुल गांधी से करता है, जिन्हें तुष्टीकरण के तहत हर अच्छे और बुरे तरीके से सिर्फ वोट बैंक के लिए उनके ईगो को इस स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया कि उनके लिए राष्ट्रगान भी करना शायद उनके ईगो पर एक बड़ी चोट लगती है। राहुल गांधी को यह समझना होगा। अगर वो ये नहीं समझे तो जिस तरह की बात उदयपुर चिंतन शिविर से निकली है, और जिस भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत के वो पुरोधा बनने वाले हैं, उसका हस्र भी आने वाले समय में पता चलेगा। हम एक बार फिर ये कोशिश करना चाहते हैं और कोशिश करना चाहिए कि राहुल गांधी किस मंच से, किस स्थिति में और कब कौन सी बात कहें। शायद चिंतन शिविर से निकले हुए वो तथ्य अगर उन्हें कोई बता पाए, कांग्रेस का वो रणनीतिकार, लेकिन सवाल तो यही है कि बताने की हिम्मत और जरूरत करेगा कौन। लेकिन मीडिया का एक ऐसा वर्ग जिसको इस बात की चिंता नहीं कि राहुल गांधी या भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके लिए कुछ करेगा, इन चीजों से हटकर अगर देश को जलाने और बुझाने की बात कोई नेता बार बार इस तरह से कहे, तो उसके बयान को बचकाना, बताना और उसको साबित करना यह समय की मांग है। और जिस केरोसिन की बात कर रहे हैं राहुल गांधी,
और जिस देश के जल जाने का डर और अंदेशा जता रहे हैं राहुल गांधी, उन्हें सोचना होगा कि तुष्टीकरण के तहत जिन 70% लोगों की आवाज, जो दबे कुचलों की आवाज का वो जिक्र कर रहे हैं, शायद वो भूल रहे हैं कि ये देश ये देख रहा है कि वो किस तरीके से वो कुछ लोगों को उभार करके इस देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की एक बड़ी बात कह रहे हैं, जो अभी वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर वो समझे तब तक बहुत देर हो जाएगी। लेकिन ये देश की धारा है और ये देश की चिंतन धारा है, ये देश के लोग हैं कि इस तरह की बातों का, इस तरह के बोल का अब कोई मतलब ही नहीं रह गया, कम से कम जहां तक कांग्रेस के रिवाइवल की बात है। याद रखिए, एवी स्टार न्यूज पर इस परिचर्चा के संदर्भ में भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत कश्मीर या कन्याकुमारी जहां से भी हो, राहुल गांधी हो सकता है बीच में ही अपनी यात्रा छोड़ बैठे, क्योंकि जिस तरीके के जन समर्थन की वो उम्मीद कर रहे हैं, वहां भी तुष्टीकरण के तहत कई ऐसे हुजूम को लेकर के वो चलने की कोशिश करेंगे जहां जनता में ये बात जाएगी कि वो एक पक्ष का नेता बनने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, जिसमें कभी वो जनेऊ पहनते हैं, कभी वो टोपी पहनते हैं, और इसी के माध्यम से वो एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की वो कवायद करते हैं, जो बातें 1960, 1970, 1980 के दशक में अच्छी लगती थी। जमाना बदल चुका है, समय बदल चुका है, ये देश कानून से चलेगा, नियमों से चलेगा, यहाँ कोर्ट है, यहाँ न्यायपालिका है। अगर न्यायपालिका के शरण में जाई हुई बातों पर भी ये चर्चा होगी कि न्यायपालिका भी सरकार के अधीन हो चुकी है, तो फिर अब इस देश में आग और केरोसिन कौन डाल रहा है, जलने और जलाने का इंतजार कौन कर रहा है, ये हम आप पर सवाल छोड़ते हैं। आप ही निर्णय करिए कि किन बयानों के क्या मायने हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उदयपुर चिंतन शिविर के बाद राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहना शुरू किया है, अभी तो ये शुरुआत है, इसकी चरम परिणति अमेरिका से लेकर के बीजिंग तक जितने भी अखबार हैं, जितने भी वहां के मीडिया के प्रमुख टाइकॉन्स हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भारत के बारे में अभी क्या क्या लिखा जाएगा ये समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब ये सब कुछ लिखा जा चुका होगा, तब इस देश में सिर्फ चर्चा इस बात की होगी कि राष्ट्रवाद के तहत कोई भी व्यक्ति हो, देश के साथ और देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले को हाशिए पर डाल देना चाहिए। और यही जनमत, और इसी जनमत पर जब चर्चा होगी तो शायद उस सवाल का जवाब राहुल फिर नहीं दे पाएंगे और फिर कांग्रेस की स्थिति हाशिए पर होगी, हास्यास्पद होगी। हम नहीं चाहते कि भारत जैसे लोकतांत्रिक गणतांत्रिक जनतंत्र से युक्त इस देश में इतना कमजोर विपक्ष हो और विपक्ष के नेता के तौर पर एक वरिष्ठ नेता के मुंह से ऐसी बात रणनीति के तहत कही या कहलवाई जाए जिससे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका औरा तो कमजोर हो ही, साथ साथ देश के साख पर एक बड़ा बट्टा लगे। हम ऐसा कतई नहीं चाहते। असहमति और सहमति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होना स्वाभाविक है, लेकिन हर बात को कहने और कहलवाने का तरीका बहुत ही सुधरा हुआ और गंभीर तरीके से होना चाहिए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस तक अगर ये बात पहुंचेगी तो इस पर भी मंथन होगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला और विश्लेषण का दौर कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।